खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। गैंगस्टर विजय दुबे को पकड़ने गई पुलिस और बदमाशों का जहां पर लगातार दोनों के बीच में एनकाउंटर, जब जनतंत्र टीवी जिस जगह पर यह पूरा वाकया हुआ, जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ, वहां पर पहुंची और एक एक चीज की पड़ताल की, पूरे मामले की सच्चाई सामने रखने की कोशिश भी की गई। आपको दिखाते हैं ग्राउंड से हमारी ये रिपोर्ट। इस वक्त हम कानपुर के उस बिसरू गांव में खड़े हैं जहां पे सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों की कुछ बदमाशों ने जो विकास दुबे हैं उन्होंने अपने छत से ठीक जो सामने घर दिख रहा है वहां से गोली मार के हत्या कर दी है। ये जेसीबी मशीन है और ये ठीक हमारे जो पीछे का रास्ता, इस रास्ते से पुलिस आई थी। चूंकि आने से पहले उनको जानकारी मिल गई थी, इस नाते अवरोध उत्पन्न करने के लिए जेसीबी खड़ी कर दी थी कि घर तक न पहुंच पाए। दूसरा, सामने सीसीटीवी फुटेज है, जब पुलिस आती है तो उनको जानकारी मिल जाती है। यहीं पे पुलिस से फायरिंग भी हुई। जिन लोग चोट पहुंची है, जिनकी मौत हुई, ये खून से लथपथ अभी भी खून के जो निशान है वो बने हुए हैं। जीसीपी है। हालांकि पुलिस ने साइड लेकर के, पोजीशन लेकर के यहाँ भी आने की कोशिश की घर के सामने, और उसके साथ साथ ये जो बगल का घर है, पुलिस यहाँ छुपने की कोशिश की। इस घर से भी सामने से फायरिंग हुई और यहाँ चूंकि ये पुलिस जब अंदर घुसी तो खून से पूरा लथपथ था। घुसने की जब पूरी कोशिश की तो पूरी तरीके से खून से लथपथ है और इस घर में जा करके लोग रुके थे। उसके साथ साथ पुलिस भागने की या बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस दौरान जो है 8 पुलिसकर्मी मारे गए और इस घर में भी पुलिस ने घुसने की पूरी कोशिश की थी। इसके बाद यहाँ से जब पुलिस को गोली लगी, उसकी मौत हो गई। ये जो सामने घर है उस घर से भी फायरिंग हो रही थी, यहाँ पे भी पुलिस ने घुसने की कोशिश की। ये जो है इस घर में भी पुलिस घुसी, लेकिन चूंकि उन लोगों को जानकारी थी और चूंकि जो बदमाश थे उनके पास असलहे पर्याप्त मात्रा में थे। दूसरा, उनको इनपुट मिला था कि पुलिस भी आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ भी बचने की कोशिश की पुलिस वालों ने। लेकिन चारों तरफ से सामने वाले जो छत हैं वहाँ से लगातार गोलियां चलती रहीं और 8 पुलिसकर्मी जो हैं सीओ सहित मारे गए। यहाँ घुसने की कोशिश की, चारों तरफ पुलिस ने बचने की पूरी कोशिश की, लेकिन जो है बदमाश पूरी तरीके से जो अपराधी थे वो पूरी प्लानिंग किए हुए थे। उनको सूचना पुख्ता मिली थी और वो जो है पूरी तैयारी के साथ अलर्ट थे। इसीलिए वो पहले जेसीबी खड़ी कर दी गई। सामने जो घर है, इन घरों से जो विकास दुबे हैं या उनके भाई हैं या उनके जो साथी थे, ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। दोनों छत से, ये सामने छत है और दूसरा मुख्य गेट है। सामने दोनों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। अगर कोई आ रहा है तो उसकी तत्काल लोकेशन पहुंच जा रही है। इस छत से भी फायरिंग हुई है। गांव के लोग गमगीन बैठे हुए हैं। पुलिस ने पूरे गांव में जो है चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पे पहुंचे। सुबह एडीजी क्राइम एलओ के साथ साथ एडीजी जोन कानपुर व कानपुर के कई सारे जो है पुलिस अधिकारी पहुंचे थे। ये मुख्य गेट है और बाकायदा सामने जो है घर है और इस छत से भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। बाकायदा पूरे अवरोध पहले उत्पन्न किया गया। सीसीटीवी फुटेज अंदर भी है और बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ये ठीक सामने घर है, इस घर से, बगल के घर से और इस घर से बाकायदा वो लोग अलर्ट हो गए थे, छतों के ऊपर आ गए थे। उसके बाद जो पुलिसकर्मी एक मामले में इन लोगों को पकड़ने आए थे, उनको लगातार ताबड़तोड़ पे फायरिंग की गई। ये उसकी गाड़ियां हैं, यूपी 78, 1005, यूपी 78, 2110 गाड़ियों के शीशे वगैरह पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। और उसके बाद घर है, घर में भी उनके सिर्फ
पिता हैं, पिता के अलावा एक महिला और है जो बताया जा रहा है काम कर रही थी। घरों को पूरी तितर बितर पुलिस और जो इनके बीच में वो मुठभेड़ हुई थी, उसमें घर की भी जो स्थिति है वो पूरी तरीके से बिगड़ी, चाहे उसी से हो या अन्य चीज़ें हों, पूरी से तितर बितर पड़े हुए हैं। ये पूरा ये जो है एक कमरा है, जो इनके बेड हैं थे या अन्य जो चीज़ें थीं, वो सब पूरी तरीके से पुलिस और इनके द्वारा जब ये मुठभेड़ हुई तो सब पूरी तरीके से बाद में जब पुलिस पहुंची, उनके साथी की जब मौत की बात सामने आई, तब इस तरीके की जो है तस्वीरें उनके कमरे के अंदर, ये जो अपराधी थे जिन्होंने पुलिस पे हमला किया दुर्दांत, वो उनके कमरे की ये तस्वीर है। बड़ी बड़ी टीवी के साथ साथ कई सारे सामाजिक संगठनों द्वारा जो सम्मान प्राप्त किया उसकी फ़ोटो, और फिर ये सामने ठीक कमरा है। इस कमरे में उनके पिता हैं, अस्वस्थ हैं, लेटे हुए हैं, बोलने की स्थिति में नहीं हैं। ये उनका दूसरा कमरा है। आज से पूरे कमरों की 1, 2, 3, 4 कमरे, सभी कमरों की ऐसी स्थिति है। पूरा जो सामान है वो टूटा फूटा है। कोई घर पे इनका कहना है नहीं है, लेकिन इसी छत से पुलिस का कहना है जो फायरिंग हुई है ये किचन है। हालांकि अन्य कमरों की अपेक्षा किचन में थोड़ी तोड़फोड़ कम हुई है, और ये तोड़फोड़ कहा जा रहा है जब पुलिस की हत्या हुई, उनके जब साथी अंदर आए तो गुस्से में अपने साथियों की वजह से ये सब तोड़फोड़ की। ये वो छत है जहां हम चल रहे हैं, आपको दिखाएंगे। इसी छत से फायरिंग की है। बगल का छत है, वहां से फायरिंग की गई है बकायदा, और इन दोनों छतों पे बकायदा जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए थे, जो यहाँ आने जाने वाले या गांव के बाहर 2-1 पॉइंट पे ऐसी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जब कोई ऐसा व्यक्ति आता है तो यहाँ तत्काल जानकारी मिल जाती है। ये सामने पुलिस के कुछ अधिकारी फिर से प्रवेश कर रहे हैं। ये मुख्य गेट है, सामने जेसीबी है। जेसीबी इस नाते खड़ी कर दी गई थी कि पुलिस सीधे यहाँ तक न पहुँच पाए, और सीसीटीवी फुटेज जो सीसीटीवी कैमरे हैं उससे पता चल गया था, उनको जानकारी हो गई थी कि पुलिस पकड़ने एक मामले में 307 का मामला था, उसमें आ रही थी इनको पकड़ने के लिए, छापेमारी करने के लिए, जिसमें सेव सहित जब यहाँ पहुँचे तो इधर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। इस छत से के साथ साथ यहाँ से और इस छत से भी फायरिंग हुई है, इस साइड से और दोनों साइड से लगातार जो है रुक रुक करके यहाँ से और वो सामने वाले छत से, इस छत से, इन दोनों छतों से इन जो अपराधी थे उन्होंने फायरिंग की है। पुलिस पूरे गांव में नाकेबंदी की, आसपास इलाके जो जंगल थे, 2 लोगों जो इसमें शामिल थे, भाई और विकास दुबे के मामा, उनकी मारे जाने की पुष्टि यहाँ के आईजी मोहित अग्रवाल ने की है। फिलहाल सुरक्षा के साथ साथ लखनऊ की फोरेंसिक टीम, एडीजी, एलओ, एसटीएफ के आईजी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हर घंटे की जानकारी ले रहे हैं, लेकिन शुरुआती दौर में पुलिस के जांच में बड़े अधिकारियों की पुलिस की कमियां नजर आई है, क्योंकि इतने बड़े अपराधी को अगर आप पकड़ने आ रहे हैं, 60 से ज्यादा जिसके ऊपर 302, 307 गैंगस्टर गुंडा एक्ट जिसके ऊपर धाराएं लगी हों, तो कम पुलिस वाले थे, लैस नहीं थे, इनपुट नहीं था लोकल इंटेलिजेंस का कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम ये लोग दे सकते हैं। तो ये कमियां पुलिस में रही हैं। फिलहाल जांच चल रही पूरे मामले की, और धरपकड़ करने के लिए आसपास के जिलों की फोर्स के साथ साथ आसपास जिलों के बॉर्डर को सील करके सघन तलाशी अभियान लिया जा रहा है, और मुख्यालय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार कानपुर में डेरा डाले हुए हैं। ये ठीक विकास के बगल का दूसरा पड़ोसी का घर है। पुलिसकर्मी जब सामने से आए तो ताबड़तोड़ घरों से फायरिंग की गई। पुलिस बचने के लिए इस घर में कोशिश की गई। ये जो खून पड़ा है, एक पुलिसकर्मी की यहीं पे मौत हुई। कुछ पुलिसकर्मी बचने के लिए दो की कहाँ मौत हुई है? 2 की यहाँ मौत हुई। यही मौत हुई, दोनों यहीं डाले, यहीं मरे पड़े थे इस जगह। जब हमने खिड़की से देखा था, दरवाजा खोला नहीं था भैया, जब यहाँ देखा तो वो मरे पड़े थे, यहाँ सामने पड़े थे मरे हुए दोनों। अच्छा। अंदर कौन? अंदर उधर से पता नहीं हमें, वो अंदर उधर से खून के आया, वो
वो अपनी जान बचाने के लिए आया होगा, वो भी दरोगा था, और वो जान बचाने के लिए वो लोगों ने घेर लिया पीछे से। 4-5 लोग हैं, बहू बता रही है, हमने अंदर का तो देखा नहीं था। 4-5 लोग थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां मार दी उनके, मारो मारो मारो, इतना उसने बता रही। हमने सुना था मम्मी, फिर बोले भाग गए उसको। सारे पुलिसकर्मी इसी घर के आसपास छुपने के लिए आए घर के क्या यहाँ बाहर 2 मरे और उसके अलावा एक वहाँ मरे, और पता नहीं बताते 8 लोग मरे हैं। ये जो विकास बताए जा रहे हैं, ये इसी घर में, सामने वाले घर में रहते हाँ, ये सामने वाला हैं? घर वो लोग थे कल रात? हाँ, सब लोग थे। वो लोग सुबह भाग गए? कब भाग सुबह देखा था हमने उनको, फिर देखा नहीं भैया हमने। सुबह कितने बजे आपने देखा? सुबह देखा होगा वही हमने 12-1 बजे करीबन। सुबह बोले तो वही रात को? दोपहर में। कल दोपहर में या आज नहीं, कल दोपहर में। रात को नहीं देखा? ना, उसके बाद हमने भैया नहीं वो देखा। कितने लोग रहे होंगे? वो तो पूरी उनके पास पूरी समाज रहती है पूरी समाज रहती है। भाई। उनके ये जब जेसीबी वगैरह कब खड़ी कर दी थी? जेसीबी ये खड़ी करी है, वही 1 बजे कांड हो चुका है। कांड होने के बाद? कांड होने के बाद जेसीबी आई है, तो भैया किसी का इशारा होगा या उसको फोन किया होगा गाड़ी वाले को कि रास्ता जाम कर दो जिससे गाड़ियां ना आ पाए। अब भैया पेट की बात तो कोई बता नहीं सकता। पुलिस ने आपसे पूछताछ वगैरह की? वही पूछे जेसीबी कौन चलाता, हमने कहा जेसीबी। आपके घर में कैसे पुलिस कूद करके आई, कैसे आ गई? उधर पीछे से टूटी हुई दीवार है, छोटी दीवार है, उससे कूद के आए। और ये पुलिस वाले इधर से आए, ये दरवाजे का ताला तोड़, जो कमरा है इसका ताला। भी मौत हुई है पुलिसकर्मी? उसमें नहीं हुई है। तो इसी घर के आसपास 5 लोगों की मौत हुई है। पुलिस यहाँ जो है छिपने के लिए आई थी। ये कमरा है जो है सामने, इस कमरे का जो है मैदान है। ये सामने जो सीओ थे ऊपर से, वो भी जो है कोशिश लगातार कर रहे थे बचने की, और कूदने के बाद जो है यहाँ पे पहुंचे। ये एक और कमरा है, यहाँ पे भी एक पुलिसकर्मी की मौत हुई। किसी तरीके से जान बचा करके इस दूसरे रास्ते से आए, और उसकी जो है डेड बॉडी तीसरे पुलिसकर्मी की यहाँ पे थी, जबकि 2 लोगों की यहाँ पे मौत बताई जा रही। छत से जो अपराधी थे विकास, उसका घर ठीक सामने है, वहाँ से लगातार फायरिंग हो रही थी। यहाँ पे उनकी जो है डेड बॉडी जब ऊपर से गिरे तो इन महिला ने देखा। ये कितने बजे की घटना है? 12 बजे की बात की है। तो एग्जिट टाइम हमें नहीं पता है, हम सब लोग सो चुके थे। गांव में तो आधा गांव सो जाता है। यहाँ किसकी डेड बॉडी थी? सुबह पता चला था इन्हीं सब सर लोगों से कि एसओ साहब थे। और कितने लोग घर में? गेट पे कितने लोग? गेट पे 2 लोग थे, पुलिसकर्मी। हाँ। और वो लोग जो मारने वाले थे वो सामने से गोली चला रहे थे? वो वहीं पे आके मेरे दरवाजे पे, इतनी झाड़ चिंगारी सी हो रही थी कि मम्मी अकेली थी। मम्मी हार्ट पेशेंट भी है, शुगर भी उनको। अभी भी पर्ची हम दिखा सकते हैं, कोई झूठ नहीं है। हैलट का रिफर उनका रखा है, हैलट में एडमिट करने का, तो हम दिखा सकते हैं। वो इतना डर गई थी कि वो दरवाजा खोली नहीं। पापा घर पे थे नहीं। पुलिस से आपने पूछताछ वगैरह भी की है? पुलिस ने सुबह हमसे पूछताछ की थी, मारा भी था हमको। आपको? हाँ, इसलिए बोला था साली तुमने कटवा दिया, मरवा दिया एसओ साहब को। हमने मरवा दिया एसओ साहब को। कौन अधिकारी थे? ये हमें नहीं पता। यानी उसके नाम पे पुलिस प्रताड़ित भी आप लोगों को मारती? हाँ, गंदी गंदी गाली दे रहे थे, बोला तुमने एसओ साहब को मरवा दिया। हम तो कह रहे हैं जो कह रहा था वही जाकर के उस आदमी को मार के आया जिसने एसओ साहब को मारा। आपके घर में और कोई नहीं है? मेरे घर में मेरे हस्बैंड है, वो क्या करते हैं? वो घड़ी फैक्ट्री में जॉब करते हैं। वो भी चले गए। जब हम औरत होकर के आदमी हाथ उठा सकता है तो आदमियों के तो हाथ पैर तोड़ भी सकता है। क्या नाम है आपका? वो एकदम फ्रेश है, आज तक उनकी एक एप्लीकेशन भी नहीं कहीं लगी हुई। आपका नाम क्या है? मेरा मनु नाम है। बेटा महिला का कहना है कि पुलिस वाले कह रहे थे कि आपने इंस्पेक्टर को मरवा दिया, जबकि उसको कुछ मालूम नहीं था। उसका बगल में घर था और पुलिस उसी के घर में आकर के छिपी थी, जबकि सामने से लगातार फायरिंग हो रही थी और जान बचाने के लिए सारे पुलिसकर्मी इसी के घर में घुस आए। और अब ऊपर से पुलिस इन पड़ोसियों को भी प्रताड़ित कर रही है, मारपीट कर रही, गाली दे रही है कि आपने मरवा दे। जबकि महिला का कहना है मुझे मालूम नहीं, वो लोग पुलिस वाले इस घर में कहां से आ गए, कैसे आए, सामने छत से आए, कुछ लोग बाहर से आकर के छिपने की कोशिश की जान बचाने की, लेकिन गोली लग चुकी थी और यहीं पे 4-5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। जबकि कुछ जो 3 या 4 लोग थे उनकी बाहर हुई, 8 लोगों की यही मौके पर ही मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। कैमरामैन रोशन के साथ पंकज चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, कानपुर।
तो ग्राउंड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कैसे घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस वाले जो थे वो किस तरह से पड़ोस के घर में छुपने के लिए गए, लेकिन वहां पर भी अपराधियों ने उनको नहीं बख्शा, वहां पर भी गोलियां चलाई गईं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।